मामला गुजरात के कोर्ट से हाई कोर्ट और होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गुजरात दंगों की जांच हुई और उस एसआईटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। वो लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। केंद्र की पूरी सत्ता नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में फंसाना चाहती थी। वो पहले मुख्यमंत्री बने जिनसे 10-12 घंटे तक एसआईटी ने, सीबीआई के अफसरों की एसआईटी थी, उन्होंने पूछताछ की। और आजकल किसी एक नेता की किसी छोटे से मामले में भी गिरफ्तारी हो जाए तो प्रदर्शन, धरना, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ सब हो जाता है। नरेंद्र मोदी से पूछताछ गुजरात में ही गांधीनगर में होती रही। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जहां पूछताछ हो रही थी उस जगह पर नहीं गया। एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने मना नहीं किया कि मैं जो है एसआईटी के सामने पेश नहीं होऊंगा, एक बार भी। और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने यहां तक कोशिश की कि आईबी और सीबीआई में लड़ा दिया जाए। आईबी के एक अधिकारी थे जो सरकार के झूठ के साथ नहीं चलना चाहते थे। उनको प्रताड़ित किया गया, हर तरह से उनको यातना दी गई, उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन उन्होंने झूठ बोलने से मना कर दिया। इशरत जहां केस की बात कर रहा हूं, जब सीबीआई और आईबी दोनों आमने सामने हो गई। और ये कराने वाले और कोई नहीं, उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। पूरी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की पूरी ताकत लगी थी कि किसी तरह से मोदी को जेल भेज दिया जाए। नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया इस सब के दौरान? लगातार अपनी उड़ान को ऊंचा करते गए, ऊंचा करते गए, ऊंचा करते गए। अपना जो काम था वो करते गए। गुजरात को डेवलपमेंट का एक मॉडल बना दिया, गुजरात प्रदेश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये दावा गलत था, वो दावा गलत था। उसमें गलत भी हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उसमें सब सही ही रहा होगा। लेकिन उसकी मीमांसा में जाने की बजाय परसेप्शन क्या बना कि मोदी ने गुजरात में एक विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया है जो देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देश के सभी राज्यों को और केंद्र को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। ये बात आम लोगों के मन में बैठ गई।